क्वेश्चन दिया हुआ है इफ tan x प्लस 30 इक्वल टू 1, तो हमें x का वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले तो गिवन क्या दिया हुआ है, tan x प्लस 30 इक्वल टू 1। अच्छा, किस में 1 वैल्यूज होता है tan का, किस में कितना एंगल पर होता है? तो आप लोगों को मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं कि tan 45 का वैल्यू होती है 1, तो वी कैन राइट tan x प्लस 30 और 1 के बदले लिख सकते हैं tan 45। कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये दम लॉलीपॉप है, समझिए कि ऑन कंपेयरिंग। अच्छा, कंपेयर किए, नहीं, ये जो एंगल होता है ना tan कैंसिल नहीं किया जाता है, कभी कट नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। देखिए यहाँ एंगल अलग है, यहाँ एंगल अलग है, कट नहीं कर सकते, ओनली वी कैन कंपेयर। क्लियर? चलिए, तो x प्लस 30 इक्वल टू 45 लिख सकते हैं। देखिए x इक्वल टू प्लस है ना, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू आ गया है 15 डिग्री। अब देखिए 15 डिग्री आ चुका है ना, x इक्वल टू 15 डिग्री। चलिए आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि इफ cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल थीटा। ओके, पढ़ लिया ध्यान से। अब आंसर भी मिल गया, क्या पढ़ लिया ध्यान से, और आंसर भी मिल गया। देखिए कैसे, तो यानी कि यहाँ गिवन दिया हुआ है। देखिए इसको 2 मेथड से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। अच्छा, देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot थीटा माइनस 1 आ चुका है। अब रूट 3 में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 cot थीटा माइनस रूट 3 आ चुका है। क्लियर? अच्छा, इक्वल में देखिए, इक्वल में क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से दोनों में, तो आ गया cot थीटा प्लस 1। ओके, अच्छा अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट में, तो देखिएगा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में ना माइनस रूट 3 cot थीटा और माइनस रूट 3, 1 में माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, दोनों तरफ देखते हैं, जो सेम साइन रहता है ना उसको हम कट कर देते हैं। देखिए cot थीटा सेम साइन है। चलिए, बीच में इक्वलिटी रहना चाहिए, बीच में इक्वलिटी है। अच्छा, यहाँ पर -1 है, +1 कटेगा नहीं। यहाँ रूट 3 cot थीटा प्लस में है, यहाँ पर माइनस में नहीं कटेगा। देखिए रूट 3 माइनस में, रूट 3 यहाँ भी माइनस में, कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल का साइन है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं और रूट 3 cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस रूट 3 cot थीटा प्लस 1। इसको इस तरफ लेके आते हैं लेफ्ट साइड, तो देखिए रूट 3 cot थीटा और यहाँ ये आ चुका है रूट 3 cot थीटा, यानी कि 1, ये राइट साइड चला तो 1। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3 cot थीटा इक्वल टू 2। क्लियर है ना? अच्छा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 2 बाई 2 रूट 3, यानी कि कट गया, तो यहाँ आ चुका है 1 बाई रूट 3। अच्छा, cot के फॉर्म में कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका वैल्यू, ठीक है, 1 बाई रूट 3 आता है? कौन सा एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू 1 बाई रूट 3 आता है cot के फॉर्म में? तो आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं cot, यानी कि cot 60। क्लियर है? अच्छा, जब हम इतना लिख ही दिए हैं तो हम यहाँ पर cot को कट नहीं कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग कर दिए तो थीटा इक्वल टू 60। देखिएगा ध्यान से, एक चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये क्या 90 डिग्री से लेस है, यानी कि एक्यूट एंगल है। दिस इज योर आंसर।
दिस इज योर आंसर। लेकिन एक कंडीशन, सेकेंड मेथड के बारे में हम बात करते हैं। ये तो हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर, क्योंकि 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये एक्यूट एंगल है। क्लियर है, एक्यूट एंगल कह रहा है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, इसको cot थीटा को -1, चलिए, और यहाँ 1/tan थीटा +1 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, देखना है, देखिएगा ध्यान से, तो 1 - tan थीटा बाई tan थीटा, 1 प्लस कुछ नहीं है तो यहाँ बाई 1 कर सकते हैं, 1 + tan थीटा बाई tan थीटा, और राइट साइड में लिखा हुआ है 1 - √3 बाई 1 + √3, यानी कि 1 - √3 1 + √3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कट गया ना, देखिएगा ध्यान से, 1 - tan थीटा बाई 1 + tan थीटा इक्वल टू 1 - √3 बाई 1 + √3। अच्छा देखिए, 1 है, माइनस है, tan थीटा √3 है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ 1 है, प्लस है, tan थीटा √3। तो कहने का मतलब होता है जब हम ऑन कंपेयरिंग कर देते हैं, देखिएगा तरीका बहुत है, मेथड तो बहुत है, ऑन कंपेयरिंग, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 60 आ गया, सॉरी, tan थीटा इक्वल टू √3 किसका वैल्यू होता है, tan के फॉर्म में जी, तो tan 60 का, तो ऑन कंपेयरिंग की है, ऑन कंपेयरिंग, तो थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। तो यानी कि किसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी इजी है और ये भी इजी है। चलिए फिर मिलते हैं 23 में, क्लियर है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ने से क्या होता है ना कि क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन आ जाता है, एक आइडिया आ जाता है, तो पता चल जाता है कि हमको कैसे सॉल्यूशन करनी है। देखिए, इफ sin a + b = 1 दिया हुआ, चलिए ओके है, एंड tan a - b = 1/√3, ये भी ओके है, 0 से ग्रेटर a + b है, इक्वल एंड लेस देन 90 डिग्री है, चलिए ये भी ओके है। यहाँ पर एक कंडीशन डाल रखा है कि a ग्रेटर देन b है, तो कोई बात नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यूज निकालनी है और b का वैल्यूज निकालनी है। बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कैसे, तो पहले गिवन लिखेंगे ना, देखिए गिवन में क्या है, sin a + b = 1, चलिए ओके, कोई बात नहीं। तो साइन के फॉर्म में, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस एंगल पर वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि यहां से हमको आइडिया मिलता है साइन, तो इधर भी साइन होनी चाहिए। तो देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। राइट साइड में हम अक्सर इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हल्के में नहीं लेना है, साइन a + b = लिख सकते हैं sin 90। यहाँ पर कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन आ चुका है, यहाँ पर साइन आ चुका है। ऑन कंपेयरिंग करेंगे, देखिए ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो बहुत अच्छी बात आती है कि a + b = 90 आ गया, यानी कि इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन आ चुका है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा tan a - b, tan a - b दिया हुआ है 1/√3। हम क्या कहते हैं कि यहाँ tan है, तो हम चाहेंगे कि इधर भी tan आएगा, तो tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस एंगल पर वैल्यू, ठीक है, किस एंगल पर वैल्यू 1/√3 होगा, किस फॉर्म में, tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। क्लियर है। अब देखिए, तो हम जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर बिना विलंब किए जल्दी लिखते हैं, tan स्पीड होनी चाहिए। देखिए यहाँ भी 10 आ चुका है, यहाँ भी 10 आ चुका है। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे। चलिए ऑन
कंपेयरिंग, ठीक है, स्पीड होनी चाहिए धक्का धक राजधानी एक्सप्रेस जैसा। देखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 आ चुका है। चलिए इसको इक्वेशन को 2 मान लिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए ये लीनियर पेयर ऑफ वेरिएबल इनटू इक्वेशन फॉर्म में है। देखिए 2 वेरिएबल है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन भी है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए a प्लस बी इक्वल टू 90 है एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 है। तो चलिए इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो b b कैंसिल, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120 आ गया, आया ना। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, 120 आ चुका है तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 120/2, 60 मतलब ये कट गया ना। तो a इक्वल टू कितना आ चुका है? 60। तो चलिए एक आ चुका है हमारे पास, एक आ चुका है अस्त शस्त्र a का वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे? a का वैल्यू जिसमें हमको इजी लगे उसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम पुट नहीं करते हैं, जो हमें आसान लगता है उसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है, कोई बात नहीं, सबसे इजी है। तो यहाँ पर करेंगे पुट a इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू, और a इक्वल टू 60 है एंड b इक्वल टू पता नहीं। तो चलिए पता तो उसी को करना है। तो चलिए b इक्वल टू 90 माइनस 60 हो गया और b इक्वल टू ये क्या 30। चलिए यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया था ना, a ग्रेटर देन b होनी चाहिए। चलिए a 60 है और b 30 है, यानी कि a इस b से ग्रेटर है। ओके चलिए अब हमारा ये आंसर हो गया सेटिस्फाइड। और मैं अब लिखने वाला हूँ, एक बॉक्स बनाऊंगा, a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखिए इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2, चलिए ओके कोई बात नहीं। cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, ओके कोई बात नहीं। 0 से ग्रेटर a प्लस बी है, लेस एंड इक्वल टू 90 है, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ बात बनती है a ग्रेटर देन b, ए छोटा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ए बड़ा ही होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कोई बात नहीं, ए एंड बी का वैल्यूज निकालनी है। तो रसगुल्ला टाइप के क्वेश्चन तो है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए कैसे, गिवन क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2। लेकिन एक बात होती है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस एंगल पर साइन का वैल्यू √3/2 आएगा, क्लियर है? तो देखिए किस वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू आएगा √3/2। राइट साइड में हमने क्या बोला है कि अक्सर इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अब साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो देखिए इधर भी साइन आ चुका है, अब इधर भी साइन आ चुका है। चलिए तो यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग अब हमें लिखना होगा, ऑन कंपेयरिंग। चलिए तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ चुका है, इक्वेशन 1 ले लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप इसको ऐसे भी घेर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसका, कॉस का। देखिए कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 है, कोई बात नहीं, यहाँ से हमको आइडिया मिलता है। तो ठीक है, यहाँ से क्या आइडिया मिलता है कि इधर कॉस है तो इधर कॉस आनी चाहिए। तो कॉस के टर्म में, सुनिए, कॉस के टर्म में कॉस का वैल्यू किस एंगल पर √3/2 देगा, किस कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस एंगल पर वैल्यू √3/2 देगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बात किया है कॉस 30 एंगल पे √3/2 प्रोड्यूस करेगा, यानी कि देगा। तो अब वी कैन राइट कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस 30। अब देखिए कॉस दोनों तरफ आ चुका है, तो ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग
चलिए कंपेयर कर दिए तो क्या हुआ, a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, इसको हम 2 मान लेंगे, एक इसको बॉक्स के अंदर रख देंगे, 2 ले लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नाउ लिख सकते हैं, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आ चुके हैं। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 दिया हुआ है, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ना तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए 2a आ चुका है, 2a इक्वल टू 6 में 3 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, a तो 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 90/2 45, तो a इक्वल टू कितने आ चुका है 45। चलिए एक तो हमको नहीं मिल गया, एक आंसर मिल गया, अभी भी बाकी है। तो देखिए पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा a का कितना है 45 डिग्री, चलिए b 60, यानी कि b इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी कि 15 आ चुका है, ठीक है b। तो कहने का मतलब एक आइडिया हमारे पास आता है क्या, तो यहाँ पर a ग्रेटर देन कह रहा है ना, यानी कि देखिए a 45 b 15 है, यानी कि a ग्रेटर है। चलिए तो यानी कि हम सेटिस्फाइड है आंसर से। चलिए तो a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, हो गया ना क्लियर आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इफ tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, चलिए ओके, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, चलिए ओके, 0 से ग्रेटर a प्लस बी है इक्वल टू एंड लेस देन 90 डिग्री है, चलिए a भी ओके है। यहाँ पर एक कंडीशन डर रखा है जो कि हमको इसको फुलफिल करना है, a ग्रेटर होनी चाहिए b से, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए ओके, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पर पहले लिख देंगे गिवन क्या दिया हुआ है tan a माइनस बी, थोड़ा स्पीड अप रखना होगा 1/√3। अच्छा tan, यहाँ tan है ना, तो tan के फॉर्म में ही यहाँ आनी चाहिए, तो tan के फॉर्म में tan का वैल्यू कितने एंगल पर 1/√3 देगा, तो tan 30 पर 1/√3 देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। चलिए यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, ऑन कंपेयरिंग, चलिए कंपेयरिंग कर दिया तो क्या हो चुका है a माइनस बी इक्वल टू 30। हम इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इसको एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा tan a प्लस बी, तो यहाँ पर आ चुके हैं tan, नाउ लिख देते हैं, नाउ tan a प्लस बी, अब tan a प्लस बी में देख रहे हैं क्या √3 है, तो tan इधर है तो tan इधर भी आनी चाहिए ना राइट साइड में। तो देखिए tan का किस एंगल पर वैल्यू √3 होगा, तो देखिए tan 60 पर वैल्यू कितना होता है √3 होता है। क्लियर है इधर? चलिए तो यहाँ पर अब लिखने के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है, tan कितना 60। क्लियर है? चलिए यहाँ tan, तो कोई बात नहीं, तो ऑन कंपेयरिंग कर देंगे। मुझको तो मिलके लूट लिया हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। देखिए यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 ले लिखा ना 2। अच्छा एक चीज़ है a एंड b, यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2 से चलते हैं। देखिए फ्रॉम यानी कि नाउ, अब किससे चलते हैं, देखिए लिखना होगा नाउ, अब किससे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है? अब एक चीज
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, अरे चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। देखिए यहाँ पर क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू 60 हमने लिख रखा है, a माइनस बी इक्वल टू 30 लिख रखा है, और यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। तो देखिए जब प्लस करेंगे ना तो यहाँ पर ये हो गया कैंसिल, a 2a आ चुका है और 90 आ चुका है, और a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 90/2 यानी कि 45। क्लियर है? थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाना है तो a इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री। यहाँ पर क्लियर है? अब हम क्या करेंगे ना कि a का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्रॉब्लम्स आ जाएगी, यहाँ पर प्लस है, कोई बात नहीं, इजी है। तो इसीलिए पुट, समझदारी कहीं कहीं दिखाना होता है, तो पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2। क्लियर है? देखिए a प्लस बी इक्वल टू है 60, है ना जी। तो a का वैल्यूस है 45। चलिए हमने a के वैल्यूस 45 लिख रखा। देखिए b इक्वल टू 60 है, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 ले रखा। तो चलिए b जब माइनस करेंगे तो 15 आएगा। अब एक चीज पता हो गया कि देखिए a ग्रेटर देन b होनी चाहिए। यहाँ पर a 45 है, b 15 है, यानी कि b से a ग्रेटर है। दैट्स नाउ वी आर सेटिस्फाइड। तो b के राइट नाउ एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है, a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री लिख देंगे। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए।